अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अहम मुलाकात हुई कल ऑपोजिशन लीडर और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद क्रिकेट में श्रीलंका ने पाकिस्तान को खत लिख दिया है। मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्या श्रीलंकन बोर्ड की दरखास्त पर पाकिस्तान पाक भारत मैच खेल सकता है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। आखिर में तरलई धमाके में 4 सहूलतकार गिरफ्तार हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगाज उसी से करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से उन्होंने कहा है जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इस हवाले से ये भी कहा है कि वो जो शख्सियात थी जिनको इस पूरे केस के हवाले से पकड़ा गया है उनके जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। वहां पर सारी प्लानिंग हुई है। साथ में जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। सो अभी तक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं कल के धमाके के हवाले से। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो कल की मुलाकात हुई अब उसकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का एक एहतजाज भी उन्होंने कॉल किया हुआ है। मेरी जो आखिरी मालूमात के मुताबिक अभी तक उसको कॉल ऑफ नहीं किया गया है, बल्कि कल मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना सियासी वजन तहरीक इंसाफ के पलड़े में ये डाल के कह दिया कि भाई उनकी जो इवेंट है उसमें हम अपने जो जलसे हैं उनको नहीं रखेंगे। ये जो मुलाकात है इसके हवाले आपको दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से हमने देखा कि मौजूद थे गफूर हैदरी साहब, अब्दुल वासे और कामरान मुर्तजा साहब। तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर हम आपको दिखाएं तो इस मुलाकात में असद कैसर साहब थे, आतिफ खान साहब थे, जुनेद अकबर साहब भी मौजूद थे। और मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की बाहर आके मुलाहिजा कीजिए। हम 8 फरवरी को उनके पैजाम या शटर डाउन अपील को सपोर्ट करते हैं और हमारी जमात ने अगर कोई जलसा या जुलूस रखा है हम उनको मनसूख कर देंगे, या अगर मनसूख ना हो सका तो हम ऐसे वक्त पे करेंगे कि जिससे इनके पैजाम या शटर डाउन के ऊपर कोई असर न पड़े। हमारा मुतालबा बिल्कुल एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है। क्या चकजई साहब किसी पुल का किरदार अदा कर सकते हैं हुकूमत के बीच में और अपोजिशन के बीच में, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान के साथ भी उनकी मुमकिना मुलाकात स्केड्यूल्ड है और अगर PMLN की माने तो राना सनाउल्लाह साहब इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आमिर डोगर साहब और तारिक फजल की जो मुलाकात है ये भी हुई है। इसमें दोनों तरफ से जो ताल्लुकात हैं उनको बरकरार रखने की बात भी कही है। तो क्या अचकजई साहब वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है जिसके ऊपर दोनों जमातों का इत्तेफाक होने के बाद मामलात कुछ आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये मुलाकात तो होगी? इस हवाले से महमूद अचकजई साहब ने खुद क्या कहा है, मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आज़म ममूज़ात के पास कई दफा आ चुका है। कोई बुरी बात नहीं अगर वो कहीं हमारे पास चला है। हम एक दूसरे को मिलेंगे, ये मुल्क का चलाना है। हमने हिम्मत करनी होगी, अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा। ये बड़ापन है, ये छोटापन नहीं है। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक अहम मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम पाकिस्तान से और उसमें सियासी नुक्तों पे बात नहीं हुई, बात हुई कोऑर्डिनेशन की, गवर्नेंस की। और बाहर आकर तहरीक इंसाफ के अपने जो नुमाइंदगान है उन्होंने कहा जी कि ये मुलाकात के अंदर में सियासी किस्म की कोई गुफ्तगू या कोई नुक्ता नहीं उठाया है। तो क्या कोऑर्डिनेशन के जो गिले थे, शिकवे थे एक दूसरे से, क्या वो खत्म होने जा रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब से हमने कल ये सवाल पूछा, उनका कहना है कि हाँ जी बहुत बेहतरी आई है कोऑर्डिनेशन के मामलात में। कोऑर्डिनेशन है विफाक और सूबे की, उसमें तुम वाज़ेह तौर पे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल टोटल इस वक्त कोऑर्डिनेशन है। जो हमारी CTD जो है AP की और वहाँ की पुलिस की, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की मुश्तरका एक आप कह सकते हैं कि एफर्ट्स हो रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ कल का एहतजाज करने जा रही है? कल शफी जान साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कल रात को एक मुलाकात उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की होनी है, उसमें यह फैसला होगा। पॉलिटिकल कमेटी इसका फैसला लेगी। अभी तक इससे मुतालिक हमारे पास कोई अपडेट्स नहीं है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बारे में PMLN का यह कहना है कि उनको ये जो धमाके हुए हैं इस्लामाबाद में, इसके बाद इसको कॉल ऑफ करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट में मरियम नवाज ने अपनी बसंत की त्योहार को वो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने गट्स शो करने चाहिए एंड कम फॉरवर्ड, आगे आए और अपना ये एहतजाज फिर कर लीजिएगा। आपका मुल्क है, आप कर सकते हैं, फिर कर लें। वैसे भी इस बार आपकी न तैयारी इतनी है और ना बसंत के शोर गोगा में आपका PTI का एहतजाज और शटर डाउन पे तो कोई खैबर पख्तूनख्वा में कोई अमल नहीं कर रहा। तो अगर आप इस हालात में अगर आप कॉल ऑफ कर लें, मेरे ख्याल में ये आपको पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं, असलम गौरी साहब तर्जुमान हैं जो जमीयत उलमाए
इस्लाम फेक के, वो थोड़ी देर तक हमारे साथ आ जाएंगे। कल की मुलाकात पे वो भी थे, ज्यादा बेहतर उस मुलाकात के हवाले से हमें वो बता पाएंगे। लेकिन यूसुफ जई साहब, आपसे आगाज करते हैं। कल का जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, उसके क्या खदोखाल हैं, क्या प्लान है आप लोगों के क्या हो रहा है वहां? हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ बिजली चली गई। बहरहाल अच्छा, चलिए हम आपको कोई टेक्निकल मसला इसको सॉल्व करने का वक्त देते हैं, आप कर लीजिए तसल्ली से। मैं असलम गौरी साहब से गुफ्तगू कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा जो ग्लिच है इसको आप सॉल्व कर लें। गौरी साहब, कल की मुलाकात की जरा हमें बताइएगा कि क्या गुफ्तगू हुई वहां पे, मौलाना साहब ने जो ऐलान किया है उसके पीछे सियासी मंतक क्या है आप लोगों की? बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में चूंकि इन्होंने पहले हमसे राब्ता नहीं किया था बाज़ाब्ता तहरीक ताक़ुत आइन पाकिस्तान ने, तो इसलिए फिर हमने अपने शेड्यूल ऐलान कर दिए 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं दाखिली ज़दा उनके खिलाफ, क्योंकि हम भी इसके विक्टिम हैं और हम तो समझते हैं कि हम चारों सूबों और मरकज में विक्टिम है। बाकी पार्टियां कुछ सूबों में है, पीटीआई 3 सूबों में है, लेकिन हम तो चारों सूबों में विक्टिम है। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से हमारे दरमियान कुछ अख्तिलाफात थे और हमने फिर अपना शेड्यूल बाकायदा ऐलान कर दिया, और जिसके तहत हमने पूरे चारों सूबों में हेडक्वार्टर्स पे हमने एहतजाजी प्रोग्राम रखे थे। बल्कि सिंध ने तो हर जिले हेडक्वार्टर पे भी अपना प्रोग्राम एहतजाजी रैलियां कर रखी। लेकिन ये कि जब मौलाना साहब गैर मुल्की दौरे में थे, साउथ अफ्रीका के दौरे में, तो इस दौरान जनाब असद कैसर साहब ने मौलाना साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि बहुत एमरजेंसी है, आपसे मिलना है, और बैठ रहे हैं। तो उस सिलसिले में जब वो तशरीफ लाए, मौलाना साहब कल सुबह ही पहुंचे थे, तो फिर कल शाम का टाइम शेड्यूल तय हुआ। तो मौलाना ने कहा कि जब शाम रात का हो रहा है तो फिर रवादारी खाना आपने मेरे पास खाना है। तो इस तरह से वो पूरी टीम आई है और उन्होंने आके फिर सारा रखा। उनके एक नुकते पर हम इत्तेफाक आज कर लेते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में और दाखिली सतह थे और दुरुस्त नहीं थे। एहतजाज आपका भी वही है, हमारा भी वही है, लेकिन आप चूंकि हम पहियाजाम कर रहे हैं और आपके लोग रैलियां करेंगे तो हमारा पहियाजाम उससे मुतासर होगा। दूसरा एक चीज ये जाएगी कि अपोजिशन 2 ग्रुपों में बटी हुई, इस चीज को भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं उन्होंने फरमाया। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक ही पेज पे आ जाएं और उस पेज पे फिर मौलाना साहब ने कहा ठीक है, वक्ती तौर पर हम ये करते हैं कि फौरी तौर पर अपने सारे प्रोग्राम हम मनसूख कर देते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है और ये गिला आपको ना हमसे रहे कि हमारी वजह से आपकी पहियाजाम हड़ताल नाकाम हुई। और इस तरह से हमने तमाम सूबों में हेडक्वार्टर्स पे होने वाले प्रोग्राम को और सिंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाले तमाम प्रोग्रामों को फौरी तौर पर आपको मनसूख कर दिया। और उसके बाद इंशाअल्लाह हमने बाकायदा उस ट्रेनिंग और एहतजाज में हमने बाकायदा उसकी हिमायत का ऐलान किया। ये जो मनसूख किए हैं तो इसका मतलब है कि भी आप वो एहतजाज कर नहीं रहे, लेकिन उनके एहतजाज के अंदर आप हम आवाज हैं, क्योंकि एहतजाज तो तभी कामयाब होता है जब तमाम लोग जो कि आप समझते हैं कि जिनका सिंबल कॉज है वो इकट्ठे एहतजाज करें। सो आप एहतजाज नहीं कर रहे, आप तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने का मौका दे रहे हैं, ये दुरुस्त है इंटरप्रिटेशन? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ या अपना इनका जो इत्तेहाद है पाकिस्तान, उनका ऐलान है कि आप पहियाजाम हड़ताल करें और घरों में रहें, शटर डाउन करें। उनका इस हद तक और इस हद तक जो उनका है उसमें हथियार है, हम इंशाल्लाह शटर डाउन भी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम इंशाल्लाह अपने घरों में भी रहेंगे, पहियाजाम भी होगा, शटर डाउन भी होगा। तो हम इस हद तक उनके साथ ताउन कर रहे हैं। अब इसके अलावा तो मेरा ख्याल इसमें कोई और चीज उन्होंने कहीं भी नहीं की है। कोई उन्होंने एहतजाजी रैलियों का नहीं कहा, कोई उन्होंने जलसे का नहीं कहा। तो सिर्फ इस हद तक है, इस हद तक तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, ठीक है। शौकत यूसुफ जई साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आपके एहतजाज के हवाले से जो अभी हम बात करें गौरी साहब से, मौलाना साहब ने तो फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है, जो उनका एहतजाजी इस हवाले से तहरीक थी। तो तहरीक इंसाफ की कल की एहतजाज की कॉल है आपकी कि क्या है? कल पंजाब में निकल रहे हैं, केपी में निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ एहतजाज हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है अभी तक आप लोगों की? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो एहतजाज है ना, ये और तरीके का है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं या कुछ उसके लिए माहौल बन रहा है, वो एक अलग चीज है। ये जो है ना, ये तो सिर्फ 8 फरवरी के हवाले से है, जिसमें मैंडेट चोरी हुआ था। उस पर पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान जो आज मुश्किलात से दो चार है, माशी तौर पे बदअमनी के हवाले से,
ये वो नाकाम पॉलिसियां हैं और वो मैंडेट चोरी होने की वजह से जो हुकूमत बनी है उसके वजह से ये पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच रहा है आज। तो ये लोगों को बताना है, हमने पाकिस्तान के अवाम को भी बताना है और पूरी दुनिया को भी बताना है, और साथ साथ ये कि हम इसको भुलाने नहीं देंगे कि 24 फरवरी को 8 फरवरी को कितना बड़ा डाका पड़ा और कितना मतलब ये कि इससे पहले भी बड़े बड़े डाके हुए, करप्शन हुई, लेकिन ये इससे तो पूरा निजाम मफलूज हो गया ना। आपने अदालती जो मसाइल बनाए हैं, अदालतों से में इंसाफ नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है उनको, और जो पार्लिमानी सियासत है वो भी तकरीबन खत्म होती है, आपको दिखाई दे रही है। कोई पंजाब के अंदर अगर आज भी कोई सियासी वर्कर निकलता है, झंडा उठाता है या तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे लगते हैं, उसको जेलों में डाला जाता है। तो ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? या तो ये हुकूमत आने के बाद अगर कोई माशी कोई तरक्की कर लेती, कोई आवाम को रिलीफ दे देती, तो फिर भी हम समझते कि चलो हम और इंतजार कर लेंगे। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट खत्म हो गई, कारखाने बंद हो रहे हैं। ठीक है, ये नुकता आपका आ गया है, आपका सारे जो आपका मुकदमा भी सामने आ गया है। मैं पूछ रही हूँ, कल क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या एहतजाज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? एक ये बात भी थी कि भाई इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है तो आप पोस्टपोन कर दें अपना ये एहतजाज। नहीं, देखिए, हमें बिल्कुल हमदर्दी है और ऑलरेडी जो उन्होंने 7 तारीख को जो एहतजाज का वो किया, वो पीटीआई ने उनको सपोर्ट भी किया और सपोर्ट करेंगे इनको। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, तो अभी तक तो पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अब तो ये कि जो शटर डाउन, पहिया जाम या जो भी एहतजाज का ऐलान, वो बड़ा पुरअमन भी है। और दूसरा ये कि ये एक वो एहतजाज है कि 8 फरवरी के दिन हम कैसे उसको भुला सकते हैं। और बाकी जहां तक तो ये वाकया का ताल्लुक क्या है, तो ये तमाम शहरों में होगा, केपी में होगा, पंजाब में होगा, कराची में भी होगा इसका? देखिए, ये है तो मुल्कगीर, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह पंजाब में भी होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर 3-4 दिन पहले 3 MPO के तहत लोगों को गिरफ्तार करना शुरू हुआ। हम नहीं समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी रही जो डेमोक्रेसी की बात करती थी। बहुत अफसोस हुआ। यानी पंजाब में तो हो ही रहा था, लेकिन पंजाब में हमें पता है कि हमेशा ये लोग स्टैब्लिशमेंट के सारे हुकूमत पे आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी से ये तवक्को नहीं थी कि वो जमहूरियत का नारा भी लगाया। नहीं, वो सवाल मैं पूछूंगी सेनेटर साहब से कि आपको एहतजाज से क्यों रोक रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, कल आपका एहतजाज है क्या? अगर है तो कहाँ है? उसके फाइनल आपका वो कहाँ पे खत्म होगा? कौन लीड कर रहा है उसको? उसकी जो क्या मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, वो क्यों रोक रहे हैं वो मैं सेनेटर साहब से पूछूंगी। अच्छा, देखिए, ये तो हर हल्के के अंदर है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक जगह पे सबको इकट्ठा करना है। ये हर हल्के में एहतजाज हो रहा है। जैसे मैं अब शांगला में आया हूँ, मैं अपने शांगला में अरेंज कर रहा हूँ। इसी तरह हर हल्के के अंदर जहां जहां जिसका हल्का है वो जाके उसको लीड करेगा। तो ये इस तरह है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो है। और पहला एहतजाज है 8 फरवरी का, तो इसलिए इसको पुरअमन भी रखा गया है। और कोशिश ये की गई है कि ना किसी पे जबरदस्ती शटर डाउन करे, ना किसी पे जबरदस्ती पहिया जाम करे। एक अपील की है अवेयरनेस के लिए कि देखें इस मुल्क के अंदर मैंडेट कैसे चोरी होता है और फिर चोरी करने के बाद जो हुकूमत बनती है उसका हशर क्या होता है। आपका नुकता आ गया। आपका जो एहतजाज है, जो मुझे लग रहा है वो अलामती सा एहतजाज है। सेनेटर साहब, अफनान साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अगर मैं मामले में देखूं तो 2 बातें हुई हैं पिछले 2 हफ्तों में। एक तो ये कि सीएम केपी साहब जो है मुलाकात हुई है, वहां स्टैब्लिश हुआ है वर्किंग रिलेशनशिप। खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है अब उससे उस तरह की तबाहकुन ट्वीट्स नहीं हो रही हैं जिस पे एतराजात आते थे। तीसरा जो एहतजाज है इसको अब थोड़ा नहीं काफी वाटर डाउन कर दिया गया है बज़ाहिर, जो हमें इस वक्त नजर आ रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि क्या कोई पसे पर्दा बात हो रही है? क्या चकजई साहब और पीएम साहब की मुलाकात इससे मुंसलिक है, ये एहतजाज जो है इसकी इंटेंसिटी से? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसके अंदर आप मजीद 1-2 और चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। इनकी डिमांड थी कि जी हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट और नेशनल असेंबली जो है उनको अपॉइंट किया जाए, वो भी किया गया है। और भी माहौल को बेहतर करने के लिए इनकी काफ़ी सारी बातें मानी गई हैं। और हम ये समझते हैं कि इनको चाहिए ये कि ये एहतजाज जो है ये इससे मुल्क, वैसे तो इनका एहतजाज नाकाम ही होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इस तरह की स्ट्राइक वगैरह से मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है और इनको चाहिए कि इसको कॉल ऑफ कर दें। और
यूसुफजई साहब ने जो बात की कि जी बहुत बड़ा डाका पड़ा था ये 8 फरवरी को, तो 25 जुलाई को इससे भी बड़ा डाका पड़ा था 2018 को। और वो डाका आप लोगों ने, ये नया निज़ाम आप डाके वाला जो है ये इमरान खान साहब ही लेके आए थे इस मुल्क में। तो ये मामला वहाँ से शुरू हुआ है। तो बेहतर ये है कि अगर आप निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं तो जो इलेक्शन रिफॉर्म है उस पर बात करनी चाहिए, और आगे जो इलेक्शन है उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उस पर बात करनी चाहिए। और उस पर हम बिल्कुल तैयार हैं बातचीत करने के लिए, और हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और मजीद भी करेंगे। और पीटीआई को भी ये चाहिए कि वो बातचीत से अफवाह व तफहीम से मामलात को तय करे, ये उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी। सो ये जो मुलाकात होनी है वजीर आजम अचकजई साहब की, एक मुलाकात कल मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुई है, ये वजीर आजम साहब की मुलाकात कब तक मुतवक्के है? इसके बारे में क्या सुनगुन है पार्टी के अंदर? क्या ये जो अचकजई साहब के साथ मुलाकात होनी है वजीर आजम साहब की? जी जी जी, ये इंशाअल्लाह देखिए हमारी तो कोशिश है कि आने वाले चंद दिनों में हो जाए मुलाकात। अब ये पीटीआई के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि वो उनका जो है वो प्लान क्या है। अगर तो वो ज़ाहिर है जैसे हमने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे एक अच्छी फिजा बनी है सियासत की, तो उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए पीटीआई को, और उनको भी चाहिए कि वो माहौल को बेहतर करें ताकि मामलात जो हैं वो सुलझे। तो ज़ाहिर अगर मामलात सुलझेंगे तो फिर और मुलाकातें भी होंगी और मामलात भी बेहतर होंगे। गौरी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे बताइए कि ये जो अभी तक आपका और तहरीक इंसाफ की अचकजई साहब के थ्रू अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई ये एहतजाज को आप अलग-अलग नहीं करें, ये इससे आगे बढ़ के किसी सियासी मौलाना साहब के किरदार में भी ढल सकती है, जैसे अगर बनाना हो एक जॉइंट इत्तेहाद मौलाना साहब इस हवाले से? जी गौरी साहब। जी शौकत यूसुफजई साहब, आप ये सवाल सुन रहे हैं, क्या मौलाना साहब का किरदार इससे आगे आप देखते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की सरबराही के तौर पे या किसी और अपोजिशन इत्तेहाद के तौर पे? पहली बात तो ये है ना कि ये भी बड़ी पेशरफ्त है कि मौलाना साहब ने ये तो तस्लीम कर लिया है ना कि कम से कम जो अपोजिशन है इनको एक होना चाहिए, और तब जाके हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा। तो उनका इस पीटीआई के एहतजाज को अगर सपोर्ट ना भी किया हो ना, कम से कम उसके हक में अपना एहतजाज विड्रा करना, ये मैं समझता हूँ कि इससे भी हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा। और इसमें देखें इमरान खान ने तो बड़ा ओपनली, वो तो एक डेमोक्रेट बंदा है, उसने तो अपोजिशन को मजीद बेहतर करने के लिए उन्होंने उसको भी अचकजई साहब को बना दिया कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में मौलाना साहब को बना दिया। तो इमरान खान तो अपने लगा हुआ है, वो तो उसने जो पत्ते खेले हैं मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात भी है। लेकिन एक साइड पे मैं एक और चीज में बताना चाहता हूँ कि ये एतराज था हुकूमत को कि जी देखें गवर्नमेंट से जो है पीटीआई जो है वो उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं, कभी क्या कहते हैं। लेकिन आज जो है ना, आज अचकजई साहब उनके सामने खड़े हैं और मौलाना साहब हैं जो तो वो दोनों वो बात करते हैं, तो उनको ये नहीं कह सकते कि जी देखें हमें इस पे एतमाद नहीं करते, क्योंकि उन्हीं के सफों से ये लोग आए हैं यहाँ पे। तो आई थिंक कि मौलाना फजल रहमान साहब की शमूलियत होना, शामिल होना अपोजिशन इत्तेहाद में, ये इससे और भी मुश्किलात बढ़ेंगी, फिर हुकूमत नहीं चल सकती। ऑलरेडी इनकी जो पॉलिसियां है उससे तो ये खुद ही परेशान है कि 50 करोड़ रुपए आपका नुकता आ गया। गौरी साहब, क्या मौलाना फजल रहमान साहब का इस एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ को अकोमोडेट करने के अलावा भी हम सियासी किरदार देख रहे हैं किसी अपोजिशन के इत्तेहाद के सरबराह के तौर पे? देखिए, इसमें तो ऐसी चीज फिलहाल तो कोई चीज डिस्कस नहीं हुई है, और हम इसमें इस हद तक बात हुई थी जो तशरीफ लाए हैं कि सिर्फ कल की स्ट्राइक और यौम सियाह के हवाले से। तो मजीद इसके बाद हम बैठेंगे और डिस्कस करें ये मामलात को, लेकिन कोई लाजमी नहीं है कि हम किसी इत्तेहाद का सरबराह बने और फिर इस तहरीक का हिस्सा बने, ऐसा तो हमारे यहाँ कोई सोच नहीं है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो एक ही सोच है कि हमने किस तरह से अपना एहतजाज प्रोटेस्ट जो है हमने हेलो जी गौरी साहब, आपकी आवाज आ रही है हमें? ठीक है, तो हमने तो सिर्फ ये एक प्रोटेस्ट पूरी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में इंतखाबी सिस्टम किस हद तक
नाकारा हो चुका है। तो आप फरमा रही थी कि दहशतगर्दी, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी सियासी दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी की बुनियाद पे ही बाकी दहशतगर्दी है। अगर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे, आवाम के अंदर जो लोग आवाम की अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी जड़ें आवाम में है, अगर उनकी हुकूमत होती तो मैं समझता हूँ ऐसी सूरत कभी ना बनती। आपने देखा बलूचिस्तान में इतना बड़ा हादसा हो रहा है और वह तो इसको बड़ा के बाद सबसे बड़ा वाकया हुआ है बलूचिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि पंजाब में तो बसंत मनाई जा रही है, नाच गाना हो रहा है, शोगल हो रहा है, परवाह नहीं उनको कितना बड़ा वाकया सामने हुआ है। चल, इसका जवाब मुझे सेनेटर साहब से लेने दें। सेनेटर साहब, आप क्या मुल्क के बाकी हिस्सों से इतने बेपरवाह हैं कि पंजाब का एक अलहदा मूड है, मुल्क के बाकी हिस्सों का एक अलहदा मूड है, आपको फिक्र ही नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अगर ट्वीट आपकी नज़र से गुजरी हो तो उन्होंने कल ही ट्वीट कर दी थी कि जो हमारी बसंत से रिलेटेड जितने उन्होंने फंक्शंस वगैरह थे वो सारे कैंसिल कर दिए और वो कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारी जो बाकी लीडरान हैं वो भी, उनकी भी आपको तस्वीरें शुरू में नजर आई होंगी लेकिन अब नहीं आ रही। तो मियां साहब की तो आज आई है, खैर मियां साहब की आज नजर आई है, लेकिन चले मैं तो नहीं चले मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो है वो मियां साहब की क्या तस्वीर नजर आई है आपको? नहीं, वो बसंत मना रहे थे आज सुबह, मैं देख रही हूँ, विजुअल्स देख रही हूँ सोशल मीडिया पे काफी देर से। जी, मुझे तो नहीं नजर आई है बहरहाल, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट आई हुई है जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि हमने सारे फंक्शन जो है वो अपने ख़त्म कर दिए हैं। तो वो इसीलिए किया है ताकि जो है वो बाकी जो मुल्क है उसके साथ जो वो हो। और लेकिन ये बात करना कि जी बलूचिस्तान में आग लगी हुई और पंजाब में जश्न मना रहा है, मेरा ख्याल है ये अफसोसनाक बात है। इस तरह की कोई सोच, ये जानबूझ के इस तरह की सोच को तक़वियत दी जाती है ताकि मुल्क में इंतशार फैले। मेरा नहीं ख्याल इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। बहुत दफ़ा जो है वो जब पंजाब, बहुत सारे पंजाब के मजदूरों की लाशें उठाई गई तो हमने नहीं कहा कि या आप ईद ना मनाएं या आप जो है ये ना करें। ये इसको इस चीज़ से लिंक करना जो है मेरा ख्याल इंतहाई ज़्यादती है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेंटर अफनानुल्लाह थे, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, असलम गौरी साहब। ब्रेक पर हम जाएंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तान भारत का मैच ये मुमकिन है कि ये हो भी सकता है क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अब बीच में इस पूरे मामले के शामिल हुआ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच नीदरलैंड से खेला और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी बहुत ही बड़ी किसी जायंट एक्सपीरियंस टीम से हम खेल रहे हैं। ये मैच बिल्कुल आखिरी हद तक जाकर ऐसा लग रहा था इसे पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, लेकिन फिर शुक्र है कि अब मैच को हमने काबू में कर लिया और हम इस टूर्नामेंट से फिलहाल बाहर नहीं हुए हैं। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है और जो बैटिंग लाइन है उसको बड़े ही वाज़ेह तरीके से एक्सपोज कर गया है आज का मैच। इस दौरान जो मजीद डेवलपमेंट्स हो है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा है पीसीबी को और एक खत के जरिए पीसीबी से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी है। खत के मतन के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल्ड पाक भारत हाई प्रोफाइल मैच की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। श्रीलंकन क्रिकेट के खत में कहा गया कि पाक भारत मैच के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं। मैच के टिकट्स की फरोख्त समेत मेजबानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। श्रीलंका क्रिकेट के खत में कहा गया कि श्रीलंका ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है, लिहाजा पीसीबी से गुजारिश करते हैं कि गैर मामूली हालात हमारे दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरीना ताल्लुकात और क्रिकेट के वसी तर मफाद को पेशे नजर रखें। श्रीलंका मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान से श्रीलंका की सयाहत मुतासिर होती है। बॉयकॉट की वजह से बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी है। अभी तक जो है श्रीलंकन टीम के इस खत का पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया है। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक इसके अलावा आईसीसी भी जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ तरीकों से कन्विंस कर रहा है कि पाकिस्तान ये मैच खेल ले। इस वक्त हमने अगर आपको बताएं तो श्रीलंकन बोर्ड का पाकिस्तान को अप्रोच करना भी आईसीसी की परसुएशन टैक्टिक्स के अंदर से है। पाकिस्तान क्या मना करेगा, मानेगा, बीच का रास्ता निकालेगा, ये कुछ अहम सवालात हैं। सूरतल अभी ये है कि भारतीय टीम खेलने जा रही है। जो भारतीय कप्तान है सूर्या यादव कुमार, उन्होंने कहा कि जी हम वहां जाएंगे भी, वहां पे जो तमाम फॉर्मेलिटीज है वो पूरी भी करेंगे, शायद मैदान में भी उतरेंगे और उसके अलावा जो है फिर वो मैच हो ना हो एटलीस्ट वो इसको फॉरफीट नहीं करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल, शाहिद हाशमी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कामरान आपसे मैं आगाज करती हूं। ये जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का किरदार बीच में आया है, पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा नाजुक भी हैं और दोनों ने मुश्किल औकात में एक दूसरे की क्रिकेट को संभाला भी है। ऐसे में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का खत सामने आना, क्या पाकिस्तान अपना डिसीजन रिविजिट कर सकता है या करना चाहिए है?
देखिए मारिया, पहली बात तो यह है कि श्रीलंकन बोर्ड ने हमेशा पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया। जो पाकिस्तान की क्रिकेट पे और श्रीलंकन टीम पे 2009 पे अटैक हुआ था ना, उसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स आए खेलने के लिए, और हमारी क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है उसमें क्रिकेट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, उनकी टीम का, उनके प्लेयर्स का बुरा हाल है। हमारे रिलेशन बड़े जबरदस्त हैं। हम भी उस वक्त जाके वहां पे खेलते रहे हैं जब श्रीलंका कोई टीम नहीं जाती थी, तो हमने भी बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ओवर था तो उस पर उन्होंने अपने प्लेयरों को कन्विंस किया, वो खेले हैं, सीरीज कंप्लीट करके गए हैं। कुछ प्लेयर्स तो जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जरूर ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए जिससे मैच, और लेकिन उस पे अपनी जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है ना, वो बहुत जरूरी है। वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड है वापिस आने का, मेरे ख्याल से जरूर आना चाहिए, लेकिन अपने जो मुतालबात है वो पूरे करवाएं। जैसे सीरीज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज होनी, वो भी आईसीसी का इवेंट है, होम अवे हो या न्यूट्रल वेन्यू पे वो खेलें। उसके बाद जो हमारी ग्रांट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जितनी बनती है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई 20-25 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड चैंपियन रहा है, नेशन, ग्रेट प्लेयर्स हैं, बड़ी खिदमात है क्रिकेट में, नाम बनाने में बड़ी सर्विस है, तो उसके मुताबिक फैसले लेने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का फैसला हमने उसको भी बड़ा बैक किया, और ऐसे ही होना चाहिए आगे। अगर कोई क्रिकेट की बेहतरी के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, आईसीसी के लिए, बीसीसीआई समझती है इसमें क्रिकेट का नुकसान है, तो फिर टेबल पे बैठ के कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आगे होते रहे। सिर्फ आईसीसी इवेंट में ना हमें नजर आए इंडिया पाकिस्तान। शायद हाशमी साहब, मैं आपकी खबर देख रही थी, लास्ट जो आपने इतलात दी वो तो है कि अभी तक पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। मजीद क्या खबरें आपके पास कि पीसीबी किन अमूर पे गौर कर रहा है? जो मुतालबात की बात की कि भाई इसको एज ए नेगोशिएटिंग वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेवरेज, कि पाकिस्तान अपने और मुतालबात भी मनवा ले, लेकिन इस वक्त श्रीलंका का की रिक्वेस्ट रद्द करना इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल मुश्किल होगा, और मेरे हिसाब से तो एक वे आउट पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि हमने चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा है कि हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है, तो पाकिस्तान को कोई तो वे आउट चाहिए। इसलिए कि सामने वाले फिर ये कहेंगे कि यू टर्न ले लिया, मुश्किल में हालात में पड़ गए, और हमारे आगे पीछे फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जब लिखा है खत, तो जाहिर है वही वाली बात हो गई कि हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा कोलंबो आ वादा निभा। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह हमारे ताल्लुकात हैं, श्रीलंकन कंट्री से, गवर्नमेंट से हमारे जिस तरह ताल्लुकात हैं, उस वजह से तो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन वे आउट है, अच्छा है, पाकिस्तान को एक वे आउट मिल रहा है। पाकिस्तान अपनी जितनी भी शर्तें मनवाने के लिए तैयार हो जाए, जाके टेबल पे बैठे, बताए कि आप इस मैच से अगर $250 मिलियन जनरेट करते हैं तो हमें आप $34 मिलियन देते हैं सिर्फ। आप इंडिया को तो $241 मिलियन देते हैं मुख्तलिफ मद में एनुअल ग्रांट में, तो हमें भी $50 मिलियन की हमारी ग्रांट करें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का या बायलैटरल वाली जो अगर शर्त रखेंगे तो वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक न्यू दिल्ली या नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट ना माने, मुज़ाकरात की टेबल पे ना आए, वो उस वक्त तक मुश्किल होगा। वैसे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का रूल ये है कि आप अपनी 6 टीमें, 9 में से अपनी 6 टीमें मुंतखब करते हैं। तो अगर भारत नहीं कर रहा तो सो भी ठीक है, वो तो हमारे साथ 2007 से कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेले, लेकिन पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में है। पाकिस्तान को जरूर अपनी कंडीशंस रखनी चाहिए और मनवानी चाहिए। सही। और आगे बढ़ने से पहले कामरान, आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि पाक भारत मैच होता देख रहे हैं आप? देखिए, एज ए क्रिकेटर तो मैं चाहूंगा कि मैच होना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा जो पिछले एशिया कप में जो हरकतें हुई हैं ग्राउंड में, हैंडशेक, ट्रॉफी ना लेना, टॉस पे जो चीजें हुई हैं, वो कभी हमने क्रिकेट में देखी नहीं है। इस चीज को भी बरकरार रखने के लिए, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट बरकरार रखने के लिए वो चीजें आगे ना हो। सियासत अभी जैसे शायद भाई ने बताया कि उनकी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी, तो इसका मतलब है कि वो डोमिनेट कर रही है उनकी गवर्नमेंट अपनी क्रिकेट को, बोर्ड को, तो वो चाह रही, तो फिर आईसीसी को सोचना पड़ेगा ना, इसका वे आउट निकालना पड़ेगा। इसका ये तो नहीं है कि अब सारी जिंदगी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं होगी, फैन कभी नहीं वेट करेंगे। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कितना बड़ा होता है, आईसीसी, फिर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए। देखिए कि फैंस आप क्रिकेट के लिए ये डिसीजन कायम रखें, अपनी शर्तें बनवाएं, जो जायज है, नजायज नहीं। जैसे
इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता है वैसी नहीं है। हम बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं। वो एक कदम बढ़ाते हैं, हम 2 कदम बढ़ाते हैं। हमेशा हमारी गवर्नमेंट ने ये ऐसा कहा है और करके भी दिखाया है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करके भी दिखाया है। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे काम हो गया, तो इस चीज को रोकने के लिए मेरे ख्याल से ये 2 चीजें तो जरूर मनवानी चाहिए। ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, उनकी बात हम टाल नहीं सकते, बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो भी श्रीलंकन बोर्ड को भी थोड़ा साथ देना चाहिए। हमने बड़ा दिया बांग्लादेश को, बाकी बोर्ड्स को भी ये बात करनी चाहिए। शाहिद साहब, सूरत हाल ये है कि ये जो आपने तमाम नेगोशिएटिंग करनी है, जो आपने ये सारे मामला, इसको परफॉर्मेंस से भी तो बैक करना है ना। मतलब पाकिस्तान की टीम इतना शानदार खेले कि सब कहें जी इसके बगैर टूर्नामेंट का मजा नहीं आता। आज के जरा मैच पे तबसरा फरमाएं, ये तो एक लम्हे को लगा कि क्या हम नेदरलैंड से भी हमारा मैच अब इतना तगड़ा हो जाएगा कि हम एंड तक दुआएं करेंगे, अगर मगर करेंगे। देखिए, मशहूर सा एक फ्रेज है, बड़ा मशहूर सा कॉल है कि पाकिस्तान जब जिस टीम के खिलाफ खेलती है उसके लेवल पे जाके खेलती है। तो नेदरलैंड के लेवल पे पाकिस्तान ने जाके खेला। पाकिस्तान डिड अ पाकिस्तान थिंग और हमेशा कंफ्यूज होके डर के खेलते हैं। टॉस पे ही पता चल रहा था कि जी घास बहुत है, तो भाई घास तो होती है, घास तो पिच पे होती है और आईसीसी आपको आपकी पसंद की पिच थोड़ी देगा। आईसीसी तो आपको ऐसी पिच देगा जिसमें आप स्ट्रगल करें। ऑल्दो के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन नेदरलैंड के जो 4 सीमर्स थे उन्होंने हमें अच्छा खासा हिला के रख दिया। फिर हमारी अपनी भी गलतियां थी कि हम हिल के रह गए, लेकिन पाकिस्तान की टीम इसी तरह धक्का स्टार्ट है, धक्का लग गया। यूएसए का मैच जीतें और उसके बाद फिर अगले राउंड में जाएं, चाहे इंडिया का मैच होता है या नहीं होता, लेकिन इंडिया को हमें हराना बहुत जरूरी है। हम ओडीआई वर्ल्ड कप में 8 के 8 मैच हारे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में 7-1 हैं, तो हमें कम से कम 7-2, 7-3, 7-4 करना होगा। जब भी हमें स्पॉन्सर्स भी लिफ्ट कराएंगे, जब भी हमें आईसीसी भी लिफ्ट कराएगी, जब भी हमें दूसरे मेंबर बोर्ड भी लिफ्ट कराएंगे कि नहीं पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए और आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसमें से इंडिया की डोमिनेशन कम होनी चाहिए। खत्म तो आप नहीं कर सकते और इंडिया को भी खुद ये सोचना चाहिए 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, जहां क्रिकेट का पैशन जबरदस्त है, जहां की टीमें बहुत अच्छी हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, विमेंस वर्ल्ड कप पिछले साल जीता, इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। उन्हें क्या जरूरत है लोगों को दबाने की, क्या जरूरत है इतना डोमिनेशन की? उनकी तो क्रिकेट अच्छी जा रही है, दूसरों के साथ शेयर करें। विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ पावर कम्स ह्यूमिलिटी, लेकिन वो ह्यूमिलिटी, पावर, सारी चीजें वो कोएजन में लगा देते हैं कि दबाव डालो। खेल रहेगा तो डोमिनेशन रहेगी ना। जब क्रिकेट देख चलेगा, खेल रहेगा, लोग क्रिकेट खेलेंगे, देखेंगे, एक्सपैंड होगा और ममालिक शामिल होंगे, तभी तो ये खेल में डोमिनेशन होगी ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और सबसे बेहतर कोई और रिवेंज नहीं होता, कोई और इंतकाम नहीं होता है। पाकिस्तानी टीम अगर बोर्ड इस मौके पे आकर इतना फ्रंट फुट पे आके लड़ रहा है तो टीम को फिर मैदान के अंदर भी एटलीस्ट उसी स्पिरिट को दोहराना होगा और जरा दिल जान लगा के लड़े। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बताया कि कल जो अफसोसनाक वाकया हुआ था इस्लामाबाद में, इसके नतीजे में इमाम बारगाह में जो हमला हुआ और जो शहादतें हुई, उसके ताने बाने कहां से मिल रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद में जो खुदकुश धमाका हुआ है कल के रोज, उसमें जो फाइनल डेथ टोल है उसमें इजाफा कुछ हुआ है और 33 लोग जो हैं उनकी शहादत की तस्दीक कर दी है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने। 160 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारकर खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। ऑपरेशन टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस बरूए कार लाते हुए किए गए हैं। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की मंसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी जराये का यह भी कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी हैं। आपसे थोड़ी देर पहले इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए और जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफगानिस्तान का अफगानी है, वो भी पकड़ा गया। इस सारे वाकये में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो
दैश अफगानिस्तान ने की है और अफगानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं। आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है, इनके एक एक चीज की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।